स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय श्री राम 859 में। तो क्या आप जानते हैं कि षड्यंत्रकारी शकुनी ने अभिमन्यु के शादी में क्या षड्यंत्र रचा था, किंतु फिर भी शकुनी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो सके थे और उसी षड्यंत्र की वजह से दुर्योधन शकुनी पर क्रोधित क्यों हुए थे और कर्ण अपने ही पुत्र पर वन संधान क्यों किया था। तो ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक। जब अभिमन्यु का विवाह हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ही हस्तिनापुर भी शादी का निमंत्रण पत्र भेजा गया था, किंतु पांडव हस्तिनापुर शादी का निमंत्रण पत्र नहीं भेजना चाहते थे। परंतु फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडव से बोले कि हस्तिनापुर भी शादी का निमंत्रण पत्र भेजना होगा, तो पांडव भी मना नहीं कर सके और हस्तिनापुर को शादी का निमंत्रण पत्र भेजे। जब अभिमन्यु का शादी हो रहा था तो उसमें हस्तिनापुर भेजा गया हुआ निमंत्रण पत्र उस समय शकुनी की क्या प्रतिज्ञा थी, इसकी जानकारी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दे दिया है, तो आप कृपया करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो जब हस्तिनापुर शादी का निमंत्रण पत्र भेजा गया तो फिर शकुनी को बहुत ही दुख हुआ था और उन्होंने अभिमन्यु के शादी को अपशगुन बनाने के लिए योजना बनाने लगे। तो फिर शकुनी को पता चला कि दुर्योधन की पुत्री भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से प्रेम करती है। फिर शकुनी दुर्योधन के पुत्री पर बहुत ही क्रोधित हुए और कहने लगे कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा और उस कृष्ण के पुत्र का विवाह हो जाएगा। दुर्योधन वासुदेव कृष्ण के पुत्र से ये रिश्ता के लिए कभी भी नहीं मानेंगे और ऐसा होगा तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। हस्तिनापुर और द्वारका के बीच एक महाविनाशकारी युद्ध हो जाएगा। तब जाकर शकुनी के दिमाग में एक और छल आया और दुर्योधन के पुत्री लक्ष्मणा से बोले कि तुम उस वासुदेव कृष्ण के पुत्र को अभिमन्यु के शादी में बुलाओ, जिससे कि मैं तुम्हारा शादी करा सकता हूँ और वो भी उस श्री कृष्ण के पुत्र के शाम के साथ। तो लक्ष्मणा भी मान गए और फिर शकुनी दुर्योधन से बोले कि हमें भी लक्ष्मणा के शादी के बारे में सोचना चाहिए और वैसे भी अभिमन्यु की शादी राजा विराट की पुत्री से हो रहा है, क्यों ना हम लक्ष्मणा की शादी राजा विराट के पुत्र से करवा दे, ताकि होने वाले महायुद्ध में राजा विराट हमारे विरोधी बनकर न लड़े। और इस पर दुर्योधन भी अपनी सहमति जताते हुए हाँ बोल दिए। किंतु शकुनी का मंतव्य था कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम से ही लक्ष्मणा की शादी हो, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर की ओर से महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होगा। किंतु जब शकुनी राजा विराट के पास पहुंचे तो जिस स्थान पर अभिमन्यु का विवाह हो रहा था उसी स्थान पर जाकर सबके सामने शकुनी ने राजा विराट से बोले कि जिस तरह से अभिमन्यु की शादी आपकी पुत्री उत्तरा से हो रही है, मैं भी हस्तिनापुर की ओर से दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा तथा आपके पुत्र उत्तर के विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। क्या आपको ये स्वीकार है? इतना सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी मौन हो गए। किंतु जब राजा विराट ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने इशारे में ही उस प्रस्ताव को मंजूर करने को कहा। फिर राजा विराट ने उस विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। किंतु शादी के इस प्रस्ताव से लक्ष्मण तथा शाम बहुत ही दुखी थे। जब ये सारी बातें शाम के मित्र वृषसेन को पता चला तो वृषसेन ने शाम से कहा, अब केवल एक ही मार्ग शेष है और वो मार्ग है लक्ष्मणा का हरण कर लेना। वृषसेन और कोई नहीं बल्कि अंगराज कर्ण के पुत्र थे। जब वृषसेन तथा शाम दोनों मिलकर लक्ष्मणा का हरण करके लेकर चले गए तो दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण से बोले कि तुम जाओ और लक्ष्मणा को लेकर आओ। अगर तुम्हारे मार्ग में कोई भी आए तो उसे मृत्यु दे देना, किंतु मेरी पुत्री मुझे चाहिए। तो जब कर्ण लक्ष्मणा को ढूंढने के लिए निकले तो कर्ण को रोकने के लिए खुद कर्ण के पुत्र उनके मार्ग में आ गए थे और दोनों के बीच युद्ध होने लगा। फिर वहां पर दुर्योधन तथा शकुनी भी आए और दुर्योधन ने शाम पर प्रहार करने लगे तो वृषसेन ने इसका भी विरोध किया। किंतु उसी समय वहां पर बलराम भी आ पहुंचे, जो कि शाम के ताऊ थे और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। फिर भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मणा के साथ वहां आए तो शकुनी दुर्योधन से कहने लगे कि अब क्या होगा, यदि हम लक्ष्मणा को यहाँ से लेकर भी चले गए तो हस्तिनापुर पर एक कलंक हमेशा के लिए लग जाएगा। अब कौन करेगा लक्ष्मणा से विवाह? लक्ष्मणा किसी और से प्रेम करती है, ये सब जानते हुए भी कौन अपनाएगा अब लक्ष्मणा को? इससे अच्छा ये होगा कि हम लक्ष्मणा की विवाह शाम से कर दें, ताकि कोई भी हमारा उपहास ना उड़ाए। तो दुर्योधन ना चाहते हुए भी लक्ष्मणा और शाम के विवाह के लिए अपनी मंजूरी दे दिया। किंतु उस समय दुर्योधन बहुत ही दुखी थे और दुर्योधन अपने मामा शकुनी के षड्यंत्र को भी जान चुके थे। जिस समय अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ और शाम का विवाह लक्ष्मणा के साथ हो रहा था, एक ही मंडप में हो रहा था,
तो उसी समय दुर्योधन वहां से चले आए और अपने मामा शकुनी पर बहुत ही क्रोधित थे कि उनके मामा ने ही छल से राजा विराट की पुत्री की विवाह लक्ष्मणा से करवाने के लिए लाए थे। किंतु शकुनी का सारा मंतव्य दुर्योधन को पता चल गया। जब दुर्योधन ने अपने ही मामा पर हमला किया तो शकुनी ने कहा कि ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है, उस वासुदेव कृष्ण को महाभारत जैसे युद्ध से दूर रखने के लिए किया है। इतना सुनते ही दुर्योधन भी शांत हो गया। सो हेलो फ्रेंड, आगे हम चर्चा करेंगे कि उस शादी में क्या हुआ था जिसकी वजह से महामहिम भीष्म भी अभिमन्यु को नहीं मार पाते थे, और ऐसी क्या वचन दे दिया महामहिम भीष्म ने जिसकी वजह से अभिमन्यु की उस महाभारत की युद्ध में हमेशा ढाल बनकर सुरक्षा करते रहे थे। हेलो फ्रेंड, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम।